नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। पिछले एक महीने से चल रही तनातनी का अंत और चीन की चालबाजी का खुलासा गलवान घाटी में 15 जून की रात को हुआ, जब चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों पर धोखे से हमला कर दिया और हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। चीन की इस करतूत से पूरा देश सकते में। इसके बाद भी चीन अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा। अब चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा है कि हाल ही में घटी घटना के लिए भारत जिम्मेदार है। भारत को इस गतिरोध के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अखबार ने लिखा है कि अगर भारत ने सीमा पर तनाव बढ़ाया तो उसे 3 फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और नेपाल के चीन से अच्छे रिश्ते हैं, लिहाजा जंग हुई तो भारत को चीन, पाकिस्तान या नेपाल से एक साथ जंग करनी पड़ सकती, और अगर ऐसा हुआ तो भारत की विनाशकारी हार होगी। अखबार ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि भारत ने अगर अपनी सेना को सीमा पर काबू में नहीं रखा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती। इस घटना की जांच होनी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने सीमा टकराव के संबंध में बुधवार को भारतीय विदेश मंत्री से बात की और उनसे कहा कि चीन लद्दाख में LAC पर हुई घटना की गहन जांच की मांग करता है। साथ ही चाहता है कि उन लोगों को कड़ी सजा मिले जो इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भारतीय सीमावर्ती सैनिकों को सख्त अनुशासन में रहना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विश्लेषकों के हवाले से कहा है कि दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों की फोन पर हुई बातचीत के दौरान चीन ने तनाव को कम करने के प्रति अपनी ईमानदार इच्छा व्यक्त की। ये संदेश भी दिया कि चीन अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन का हर सरकारी विभाग और मंत्री कैसे अपनी गलती को छुपाने के लिए भारत के खिलाफ किस तरह प्रोपेगेंडा चला रहा है और अपनी गलती ना मानते हुए भारत को गलत ठहराने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात चीन और ग्लोबल टाइम्स को जान लेनी चाहिए कि अब भारत वो भारत नहीं, और अगर तुम हमारी सीमा में आए तो हम छोड़ेंगे नहीं, और इसका परिणाम 15 तारीख को देख चुके हो।